हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। और आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये आपका जीवन को चेंज करके रख देगा अगर आपका भी सपना हो ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करने का। क्योंकि ये जो वीजा है दोस्तों, ये फ्री में आपको मिलने वाला है। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। और ये जो वीजा का नाम है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा, और इसे सब क्लास 482 वीजा भी कहा जाता है। ये जो वीजा है ये 3 टाइप का होता है दोस्तों। पहला है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, दूसरा है मीडियम टर्म स्ट्रीम, और तीसरा है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। जो पहला जो स्ट्रीम है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, शायद आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूं, जाके जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और आज हम जिस वीजा का बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, या जो टर्म के बारे में, या जो स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यह है मीडियम टर्म स्ट्रीम। आज हम जानेंगे ये वीजा क्या होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये वीजा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। और फिर अगर आपका भी प्रोफाइल इसमें फॉलिंग होता है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और फ्री में आपको मौका मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाके काम करने का। और यहाँ पहुँचने के बाद सैलरी लगभग 2 से 4 लाख रुपया पर मंथ होता है। अगर आप वहाँ पर 2 साल प्लस या 4 साल रहेंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर अप्लाई करने के लिए। मीडियम टर्म स्ट्रीम वीजा जो है दोस्तों, ये 4 साल का होता है। अगर आप हांगकांग पासपोर्ट धारी हैं तो आपका जो वीजा है वो 5 साल का हो सकता है। अगर आप इंडियन हैं तो आपका वीजा 4 साल का बन जाता है। ये वीजा कौन दे सकता है? वहां का जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हैं वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैंने कहा फ्री वीजा है, इसका मतलब ये है कि वहां का कोई एम्प्लॉयर आपका प्रोफाइल देख करके आपको ये स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो आपको तब स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आपका भी स्किल वहां का रिक्वायर्ड जो वैकेंसीज या जो स्किल्स होते हैं, ठीक है, जो स्किल शॉर्टेज का जो वेबसाइट है वहां पर जो स्किल्स नॉमिनेट किया गया है, अगर उसमें से अगर आपका प्रोफाइल फॉलिंग होता है तभी जाके वहां का एम्प्लॉयर आपका प्रोफाइल के लिए स्पॉन्सर कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। ये वीजा मिलने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स है, तो देखिए, आपको वहां पर रहना और काम करने के लिए 4 साल का वीजा मिलता है। दूसरा, ये मल्टीपल एंट्री वीजा होता है, यानी आप कई बार आ सकते हैं इंडिया और कई बार जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आपको वहां का सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो बेनिफिट्स वहां का नागरिक को मिलता है। वहां का मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको मिलेगा, जैसे एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इस तरह का तमाम सुविधा आपको मिलने वाला है। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो भाई आपका एज का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी एज के हो जाने दो, अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है, ये जो वीजा है एम्प्लॉयर की तरफ से स्पॉन्सर किया जाएगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई प्रकार का कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तीसरा, आपका जो स्किल है उसका असेसमेंट होता है, वहाँ का गवर्नमेंट वेबसाइट से आपका जो स्किल है उसका असेसमेंट होगा। अगर असेसमेंट में पाया गया कि आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पर्टिकुलर स्किल्स में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्किल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो IELTS एग्जाम में मिनिमम 5 स्कोर ओवरऑल आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने IELTS नहीं लिखा है, आपने PTE एग्जाम लिखा है, तो PTE एग्जाम मिनिमम 36 स्कोर आना चाहिए। अगर आपका 36 स्कोर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन रिक्वायरमेंट है वह हेल्थ, अगर आपका हेल्थ माने मेडिकल टेस्ट होगा आपका, उसमें अगर आप फिट पाएगा तभी जा सकते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स का मतलब है आप अपने देश में कोई प्रकार का इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं किए हैं, आपके नाम पे कोई केस वगैरह नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम मीडियम टर्म स्ट्रीम के बारे में डिटेल्स में जाने। अगर आपको मीडियम टर्म स्ट्रीम के बारे में कोई प्रकार का दुविधा क्वेश्चंस है तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे वाला वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, जो हम बात करेंगे लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम के बारे में। तो मैंने तीनों स्ट्रीम को कवर कर लूंगा। अगर वो वीडियो मैंने लेकर के मैंने
दो टॉपिक को कवर कर लिया है, शॉर्ट टर्म स्ट्रीम और मीडियम टर्म स्ट्रीम। अब जो नेक्स्ट आएगा वो वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली जो एम्प्लॉयर है आपको स्पॉन्सर कर सके, आपको ऑफर लेटर दे सके। क्योंकि ये सारे वीज़ा को लेने के लिए सबसे पहला है कि आप इंटरव्यू दें और आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए। अगर ऑफर लेटर है फिर मैं बताऊंगा कि कैसे लॉगिन करना है और कैसे आप इस वीज़ा को पा सकते हैं। तो तीनों स्ट्रीम को पहले देखिए, तीनों स्ट्रीम को समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे कैसे अप्लाई करना है। अगर मैं एक साथ एक वीडियो बना देता तो शायद आपको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने पार्ट पार्ट करके 3 वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। फिर जब लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा वेबसाइट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितना दिन का पूरा प्रोसेस समय लगेगा, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर हम इस वीजा का कॉस्ट की बात करें, स्टाम्पिंग नहीं वीजा कॉस्ट की बात करें, तो 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का खर्चा होगा। जी हाँ, और ये पैसा भी वहाँ से रिफंडेबल होता है। जब आप चले जाते हैं ना तो ये पैसा आपका वेव हो जाता है, नहीं मिल जाता है वापस आपको। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी सपना हो ऑस्ट्रेलिया जाने का तो कौन सा प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अगर फिर भी आपके मन कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज पुट योर कॉमेंट्स ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।